विवादों में आना और आकर चर्चित हो जाना यह आदत कोई आज की नहीं बल्कि पहले की है। हम बात कर रहे हैं नीमच सिटी थाना क्षेत्र के यादव मंडी निवासी एक अधिवक्ता के साथ घटी घटना की। दरअसल कुछ दिनों पूर्व नीमच सिटी की यादव मंडी में एक व्यक्ति अपने घर के बाहर शाम को खड़ा था। इस दौरान वहां से गुजर रही थाने के वाहन में सवार महिला अधिकारी ने उसे वहां खड़े होने की वजह पूछी तो युवक ने अपने घर के बाहर खड़े होने को कहा। ऐसे में वाहन सवार अधिकारियों ने उसे गाड़ी में बैठा लिया। घर के अंदर उक्त युवक के बड़े भाई मौजूद थे जो पेशे से वकील हैं। अपने भाई को ले जाता देख वकील प्रीतम कदम बाहर आए और वाहन में सवार अधिकारियों से चर्चा करने लगे। चर्चा कब बहस में बदल गई इसका अंदाजा कोई नहीं लगा पाया। बहस और वहां हुई खींचातानी में अधिवक्ता प्रीतम कदम की बनियान तक फट गई, जिसके बाद पुलिस घर के बाहर खड़े युवक को थाने ले गई, जहां से युवक के अधिवक्ता भाई प्रीतम कदम उसे थाने से ले आए। लेकिन यादव मंडी में हुई बहस का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें नीमच सिटी थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर हर्षिता सांवलिया द्वारा अधिवक्ता के साथ की गई अभद्रता की बात सामने आई है। हालांकि वायरल हुए वीडियो में कोई स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक महिला अधिकारी अपनी बहस में साफ तौर पर कह रही हैं कि यह उनकी बदतमीजी है। मामले में के खबर ने जब अधिवक्ता प्रीतम कदम से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि सिटी थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर हर्षिता सांवलिया द्वारा अभद्रता करने और उनके कपड़े फाड़ने की बात कही है। अधिवक्ता प्रीतम कदम कहते हैं कि ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही होना चाहिए। इसके लिए उनके साथ अभिभाषक संघ ने जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है। 30/5/2020 को लगभग 8 बजे के दरमियान 8 बजे के करीब मैडम एसआई हर्षिता मैडम पेट्रोलिंग पे आई थी। तो मेरा भाई राजन घर के गेट पर खड़ा था, तो वो आई कि यहाँ क्यों खड़ा है, तो उसने कहा मैं मेरे घर पर खड़ा हूँ। तो जबरदस्ती उतर के गाड़ी से और उसकी कॉलर पकड़ के गाड़ी में बैठा लिया। मैं घर के अंदर ही था। मेरे को घर में बच्चों ने बताया कि भाई को मैडम ज़बरदस्ती उठा के ले गई है। तो मैडम यहाँ थोड़ा गाड़ी टर्न करके आई, तो मैंने यहीं किसी चौराहे पे यहाँ खड़ी थी। मैंने उससे कहा मैडम ने ज़बरदस्ती मेरे भाई को क्यों पकड़ा है, इसने कोई किसी भी नियम का उल्लंघन किया नहीं है और तुम घर से उठा के लाई हो। तो मेरे से कहा तुम कौन होती हो, तुम कौन होते हो। तो मैंने कहा मैं इसका भाई हूँ और पेशे से एडवोकेट भी हूँ। तो एडवोकेट होगा तो होगा, मैंने बहुत सारे एडवोकेट देखे हैं। तो मैं इस क्षेत्र की कोविड अधिकारी हूँ, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो मेरे साथ बदतमीजी करी, धुआं झटकी करी, उसने मेरे पहने हुए कपड़े फाड़ दिए और कई लोगों ने यहाँ उसकी वीडियो क्लिप भी बनाई। मैं और यहाँ आसपास मेरे सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। मैंने कहा मैडम आप ऐसे बदतमीजी मत करो और आप खुद नियम का उल्लंघन कर रही हो। तो उसने कहा जब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और मैंने तेरे जैसे बहुत सारे वकील देखे और तेरे को ही पकड़ के ले जाऊंगी। तो उसने कह के मेरे कपड़े पहने हुए जो कपड़े थे ना वो भी फाड़ दिए और मेरे भाई को बिठा के ले गई वो थाने। तो उसके बाद मैं तत्काल कपड़े चेंज करके और थाने गया, नीमच सिटी थाने में। थाना प्रभारी से मैंने मुलाकात करी और सारा घटनाक्रम उनको बताया। तो उनने कहा यार मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, आप पढ़े लिखे हो, समझदार हो और कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो। तो उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी मेरी। तो फिर मैंने अपने अधिवक्ता संघ, हमारे अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुनील जोशी को बताया और कुछ बड़ी अधिवक्ताओं को भी मैंने इस घटनाक्रम की सूचना दी। तो उन्होंने बताया ठीक है अब कल से कोर्ट खुलेगी तो अपन आ जाएँ और एसपी साहब से मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और सारे अधिवक्ता संघ ने फिर कल ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। तो हम ये चाहते हैं कि उस मैडम ने मेरे कपड़े फाड़े, बदतमीजी करी, मेरे को यहाँ सबके सामने जलील किया, ये घटनाक्रम। तो कल हमने एसपी साहब को
विज्ञापन दिया। हम ये चाहते हैं कि उसने जो बगैर कोई कारण के बदतमीजी करी, मारपीट करी, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे को अपमानित किया यहाँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसके खिलाफ़ कोई सख्त कार्रवाई हो और उसको तत्काल निलंबित किया जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए उसके खिलाफ़। ये चाहते हैं क्योंकि उसने बगैर कोई कारण के हमारे साथ बदतमीजी करता है। हम मांग करते हैं कि ऐसी बदतमीजी करे वो। और ये मैडम क्या है कि यहाँ और जगह भी है ना बदतमीजी करती है, हर किसी की गाड़ी रोक के हर किसी की पिटाई कर देती है, चाबियाँ निकाल लेती है। तो इसने यहाँ आतंक सा फैला रखा है, कई लोगों की शिकायतें हैं, तो इसलिए चाहते हैं कि इसको यहाँ से हटाया भी जाए और इसके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जाए। और जिला अभिभाषक संघ के सचिव अधिवक्ता दीपक शर्मा कहते हैं कि अधिवक्ता प्रीतम कदम के साथ हुई घटना को लेकर सभी अधिवक्ताओं में रोष है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी सब इंस्पेक्टर हर्षिता सांवलिया द्वारा मंदसौर के सरकारी अस्पताल में वहां के स्टाफ के साथ अभद्रता की गई थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। सचिव दीपक शर्मा ने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही होना चाहिए, नहीं तो आम नागरिकों में भय उत्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि जिला अभिभाषक संघ ने ज्ञापन दिया है, जल्द ही कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई तो राज्य अभिभाषक संघ के जैसे भी निर्देश मिलेंगे उस तरह से इस घटना का विरोध किया जाएगा। फिलहाल पुलिस प्रशासन को ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्यवाही करना चाहिए। देखिए, ये जो मामला हुआ था, प्रीतम कदम हमारे अधिवक्ता है, साथी अधिवक्ता, पिछले 25-30 सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके साथ में रात्रि 8 बजे 30 तारीख को लॉकडाउन के दौरान उनका एक भाई खड़ा हुआ था गेट पर, और उसको ज़बरदस्ती एसआई हर्षिता द्वारा गाड़ी में बैठा लिया गया। उसके पूछताछ करने पर हर्षिता एसआई द्वारा अभिभाषक के साथ में अभद्र गाली गलौज और काफ़ी कुछ उनको भला बुरा कहा गया। और पूर्व में भी एसआई हर्षिता की शिकायतें जो है सामने आई है। मंदसौर में एक सिविल सर्जन और नर्स के साथ में जो कि जिला चिकित्सालय में पदस्थ थे, उनके साथ भी इन्होंने गाली गलौज और इस तरह का अभद्र व्यवहार किया था, काफ़ी हंगामा किया था, जिसकी शिकायत वहाँ पर की गई थी। और पुलिस वालों का अपनी अधिकारिता के परे जाकर इस तरीके से गेट पे खड़े हुए व्यक्ति को लॉकडाउन की आड़ में उठाकर और जीप में डाल देना, ये एक बहुत ही निंदनीय बात है। एक पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य और इनका ड्यूटी का पालन करना चाहिए, न कि निर्दोष लोगों को सिर्फ एक टारगेट अचीव करने के लिए कि साहब हमने 188 के इतने केसेस बना दिए, जबकि वो व्यक्ति बेचारे जो हैं यादव मंडी के दूसरे लोगों से भी पूछताछ करी तो उनके यही तथ्य सामने आए कि एसआई हर्षिता जो है जबरन लोगों को गाड़ी में डालकर थाने ले जाती है। तो इस तरह का पुलिस प्रशासन को इन चीज़ों पर और ऐसे अधिकारियों पर अंकुश लगाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विगत दिनों की बात है, इंदिरा नगर में ही एक वृद्ध व्यक्ति के ऊपर वो पुलिस वालों द्वारा लाठियाँ बरसाई गई थी, जिसकी शिकायत कहीं पे भी कर नहीं पाए क्योंकि लोग देख ही नहीं पाए थे उस चीज़ को, उस घटना को। और वो वृद्ध व्यक्ति बेचारा जो है पैदल चलता, जबकि वो उसके गेट के बाहर ही कचरा फेंकने आया था। तो इस तरह के पुलिस के इस तरीके के जो कृत्य हैं वो, हालांकि ये नहीं कहते कि पूरा पुलिस प्रशासन इस तरीके के कृत्य करता है, लेकिन कोरोना की आड़ में इस तरीके का कृत्य करना एक बहुत निंदनीय बात है। और एसपी महोदय को हमने इस आशय का ज्ञापन दिया है। एसपी महोदय को इन चीज़ों को संज्ञान लेना चाहिए और हर्षिता एसआई के विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अभिभाषकों में काफ़ी आक्रोश है, आए दिन पुलिस वालों की अभिभाषकों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही है, जिसको मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद भी बहुत गंभीरता से ले रहा है। इस पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अगर इनके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई या ठोस कदम नहीं उठाया गया तो अभिभाषकों में इतना आक्रोश है कि ऊपर भी लिखा जाएगा हमारी बार काउंसिल और मध्य प्रदेश को, और ऊपर से जो भी निर्देश आएंगे कार्रवाई बाबत या आंदोलन या जो भी वहाँ से हमको दिशा निर्देश मिलेंगे, हमें उस पर पालन करना होगा, क्योंकि अभिभाषकों में काफ़ी इस घटना को लेकर आक्रोश है।